एक बार मुझे नए सेक्शन में आने के बाद उस सेक्शन की एक ब्यूटीफुल सी लड़की बेहद पसंद आ जाती है, पर कई कोशिशों के बाद भी मैं उससे बात नहीं कर पाता। लेकिन एक दिन वो खुद मेरे पास आकर कहती है, क्या तुम मेरी फ्रेंड को जाकर कह सकते हो आई लव यू। तो ये कहानी शुरू होती है तब जब मैं आया था 8th क्लास में, और यही वो टाइम था जब मैं अपने स्कूल के नए सेक्शन में आया था। नए लोग, नए फेस, और वहीं पे पहली बार वो मुझे दिखी। वाइट यूनिफॉर्म, ब्लू स्कर्ट और उसकी स्माइल हर लेक्चर में टीचर को अपने इंटेलिजेंट सवालों से कंफ्यूज कर देती। भाई कसम से मेरा दिल तो बोलता तो गया बेटे। लिटरली वो इतनी सुंदर थी कि मैं बस उसको देखता ही रहता, और देखते ही देखते वो मेरी क्रश बन गई। हाँ भाई, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। इफ आई सी एनी ब्यूटीफुल गर्ल देन शी बिकम्स माई क्रश, यस ऑलवेज। एंड मैं सोचता हूँ कि चलो एक बार उससे बात करते हैं, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक हमारे बीच में नजदीकियां कैसे बढ़ेंगी। पर भाई इसमें भी एक दिक्कत थी, उसके आसपास ना लौंडों का झुंड हुआ करता था। आई गेस तुम्हारी क्लास में भी होंगे वही ठरकी लौंडे, या फिर तुम ही हो। हाँ तुम ही हो। लेकिन उन लौंडों की भी कभी दाल नहीं गली, क्योंकि मेरी क्रश कभी अकेली नहीं होती थी। उसके पास हमेशा एक मिनी आर्मी होती थी, जिन्हें लड़कियां प्यार से बेस्टीज भी बोलती हैं। लिटरली गाइस, वो लोग एक दूसरे को बॉडीगार्ड की तरह प्रोटेक्ट करते थे, इसीलिए किसी भी लौंडे की बात करने से पहले ही फट जाती थी। पर मैं, तुम्हारा रज्जू भाई, हिम्मत करके उससे बात करने जाता है। आज तो कुछ भी हो जाए, मैं उससे बात करके ही रहूंगा। सुनो, वो मैं आए रज्जू, क्या हुआ? लाइन मार रहा है? सर से बोलूं? नहीं, बगा दिया ना। चलो एक बार फेल हुआ तो क्या हुआ, फिर से ट्राई करते हैं। वो मैं ये कह रहा था कि आए रज्जू, कुछ भी हो जाए अब मैं बोल के ही रहूंगा। वो मैं कह रहा था आए रज्जू, तुम ना बहुत, आए रज्जू, वो मैं ये कह रहा था कि तुम बहुत सुंदर। अबे शेमड़ी, एक थप्पड़ पड़ गया ना तो फेफड़े का फाफड़ा बन जाएगा। वो मैं ये कह रहा था। सर, मैं भाई इतना ज्यादा ट्राई करने के बाद भी फेल हो चुका था। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मैं क्लास में बैठा अपने ख्याली पुलाव पका रहा हूँ, तभी ईशा आई। अबे ये कौन है बे? मेरी क्रश है बे। यस गाइस, उसका नाम ईशा था। हाँ, तो ईशा अचानक से मेरे पास आई, एंड आई डोंट नो गाइस, आई हैव नो आइडिया उसका इंटेंशन क्या था। मेरी ना एक फ्रेंड है सिमरन, और वो ना तुझ में इंटरेस्टेड है। एंड मैंने जैसे ये सुना, मेरा ब्रेन एकदम ब्लैंक हो गया। इंटरेस्टेड से क्या मतलब शी लाइक्स यू, और मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरी फ्रेंड को जाकर कह सकते हो आई लव यू। क्या भाई, ये हो क्या रहा है? मेरी क्रश मुझे बोल रही है उसकी फ्रेंड को प्रपोज करने के लिए। मैं ईशा जैसी सुंदर, अति मनमोहक, गॉर्जियस लड़की को छोड़कर उस सिमरन को प्रपोज। वैसे सिमरन भी उससे कम नहीं लगती, तो चलो सिमरन को करते हैं। अबे साले। पर इससे ज्यादा जरूरी था अपने नल्ले दोस्तों की जमकर जलाना, इसलिए चलो अपने जिगरी दोस्त की जलाने, जिसका नाम मैं रखता हूँ गुड्डू भैया। एंड ये वाला दोस्त ना मेरे साथ 2nd ग्रेड से था, तो मैंने सोचा कि भाई की तो बंदी है नहीं, तो चलो शौक करते हैं। अरे गुड्डू भैया, समझ नहीं आ रहा आज दिन कहाँ से निकला। क्यों, ईशा ने प्रपोज कर दिया तुझे? अरे नहीं। हाँ भाई, उसने कर दिया तुझे। अरे भाई, किस्मत तो तेरी है यार, हम नल्लों को तो कोई हड्डी नहीं डालता। अबे नहीं। फिर भाई शादी कब? अबे बहरन आदमी, चुप हो जा, कम से कम पूरी बात तो सुन ले। उसने मुझे प्रपोज नहीं किया, मुझे तो पहले ही पता था कि तेरी किस्मत पर तो कुत्ते ने मूत रखा है, तुझसे ना होनी कोई लड़की मड़की से। निकल ले तू तो, साला मैं तो पश्चा। अबे लीचड़ आदमी, चुप हो जा, वरना इसी डंडे से पिछवाड़े पर इतना बुरा मारूंगा कि कसम से कच्चे से हट गया। तो फिर क्या हुआ? उसने बोला कि जाकर उसकी फ्रेंड को प्रपोज करूं। किसे? सिमरन को। लेकिन वो तो मेरी क्रश है। हाँ, लिटरली गाइस, ये सुनने के बाद तो मैं एकदम हक्का बक्का हो गया। पर मैंने उसे बोल दिया कि भाई वो मुझे पसंद करती है। खुद ईशा ने आकर मुझे बोला है। इसके बाद गुड्डू भैया तो अपने गम में डूब गए। मैंने उनको हाथ डाल के निकाला, मतलब उनकी फीलिंग्स को कंट्रोल कराया, और तब उन्होंने मुझे सजेशन दिया, भाई तू मेरी सिमरन, आई मीन तेरी सिमरन को कोई अच्छा सा गिफ्ट देना। तब मैंने सोचा, हाँ यार ये बात तो सही है, कुछ अच्छा सा गिफ्ट लाना पड़ेगा। इसीलिए मैं भाई लंच होने के लगभग 10 मिनट पहले क्लास बंक करके स्कूल के बाहर निकल गया, और एक किसी छोटी सी स्टेशनरी की दुकान पर गया, और अपनी 8th क्लास की बुद्धि लगाई, और दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट खरीद लिया।
पिंक बॉल पेन 15 रुपए वाली। हाँ, मेरी औकात के हिसाब से। और बाहर फ्लावर्स का स्टॉल लगा था तो 5 रुपए का एक रेड रोज भी खरीद लिया। भाई समझो यार, 8th क्लास के बच्चे में कितना ही दिमाग होगा। आप वो आता लगे कि आधा घंटा कुछ नहीं और बंदी सेट करने चले हैं। हाँ, तो मैं ये दोनों चीज लेकर स्कूल पहुंच जाता हूँ और उस टाइम पर जस्ट लंच ब्रेक हुआ था और यही वो सही टाइम था जब मैं उसे प्रपोज कर सकता था, क्योंकि लंच ब्रेक है तो क्लास में ज्यादा कोई नहीं होगा। तो चलो, मैं फुल SRK के पॉज में बड़ा खुश होकर चल रहा हूँ, तभी मुझे गुड्डू भैया दिखते हैं। भाई सिमरन अंदर ही है ना? सॉरी भाई, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मर गई वो? हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों? अबे जिंदा है वो। चल हट तो। अरे जा चुकी है वो। क्या? हे भगवान, ये सब सुन। अबे मजाक कर रहा हूँ। अब यहाँ से असली गेम चालू होता है। मेरा दोस्त पहले क्लास के गेट पर खड़ा हो गया। मैं अंदर गया और देखा ईशा और सिमरन अपने दोस्तों के साथ बैठी है। सिमरन ने मुझे देखा, मेरी फट गई। लिटरली गाइस, फट गई। पीछे से गुड्डू भैया बोल रहा है, जाना साले। मैंने तभी उससे बोला, सिमरन किस कलर की चड्डी पहने? अच्छी, ये नहीं बोला मैंने उससे बोला था, सिमरन एक बार मेरे लिए यहाँ आना। और जब वो मेरे सामने खड़ी हुई तब मैं अपने घुटनों पर बैठा और रोज उसके सामने करके बोला, देख सिमरन, मुझे नहीं पता स्कूल में लव का मतलब क्या होता है, पर जब भी तू क्लास में होती है मेरी आंखों को अटेंडेंस देने का रीजन मिल जाता है। मुझे पता है मैं हर सब्जेक्ट में हक देता हूँ, पर जब तू सामने होती है तब मैं हर सब्जेक्ट में फिर भी हक देता हूँ। मजाक से हटके, सिमरन आई रियली लाइक यू। क्या तुम मेरी जीवन भर की दोस्त बनोगी? बोलो ना। न जाने अचानक से गर्ल्स हंसने लगती है। मुझे कुछ समझ नहीं पड़ रहा था, तभी ईशा बोली, रज्जू का तो कट गया। मैं जैसे ही ये सुना पूरा हक्का वक्का हो गया। क्या कट गया? अरे पागल, हम तो बस ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। अबे ये कैसा ट्रूथ एंड डेयर है? इट मींस तुम लोग जस्ट मजाक कर रहे थे? हाँ। लिटरली गाइस, इन लोगों ने ना जो मेरे सपनों का कीमा बनाया है ना, मैं उसके बारे में क्या बताऊं, पर मैं उसका बदला लूंगा। खून के आंसू रुलाऊंगा।